प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर शव जलाने वाले और साजिशकर्ता हुए गिरफ्तार। मृतक के परिजनों ने साजिशकर्ता को किया था पुलिस के हवाले। परिजनों का आरोप, प्रेम प्रसंग में हत्याकांड में नगर थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया के आसिफ हुसैन के पिता अनवर हुसैन का भरी भीड़ में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी बताते हुए कहा कि मैंने 21 अक्टूबर 24 को नगर थाने में एक लिखित आवेदन दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का सीधे आरोप लगाया था। स्वयं परिजनों ने साजिशकर्ता 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिन लोगों ने पूछताछ में आसिफ के कत्ल की पूरी साजिश से नकाब हटा दिया और पुलिस को पूरी हकीकत बताए। इस पर आज पुलिस अधीक्षक बेतिया शौर्य सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 24 को ग्राम जिनवलिया स्थित छरी प्लांट के पीछे ग्राम गरभुआ बाबूटोला की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर एक अज्ञात लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष था तथा उसका शरीर आधा जला हुआ था, जिसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी तथा साक्ष्य को छुपाने उसके शरीर को जला दिया गया था। इस संदर्भ में स्थानीय चौकीदार 3/10 राजकुमार यादव के लिखित आवेदन के आधार पर सिरिसिया थाना कांड संख्या 80/24 दिनांक 1 अक्टूबर 2024 धारा 103(1)238(1) BNS 2023 के अंतर्गत अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दिनांक 29 नवंबर 2024 को थानाध्यक्ष सिरिसिया को सूचना मिला कि उक्त कांड के मृतक के माता पिता के द्वारा 2 संदिग्ध विधि विरुद्ध को पकड़कर रखा गया है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त पकड़े गए दोनों विधि विरुद्ध को थाना लाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के उपरांत कांड में प्रमुख अभियुक्त को चिन्हित किया गया एवं पुलिस अधीक्षक बेतिया शौर्य सुमन के निर्देशानुसार SIT टीम का गठित कर प्रमुख अभियुक्त को छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए तीनों से पूछताछ करने पर तीनों के द्वारा अपना अपना अपराध को स्वीकार करते हुए बताया गया कि मृतक आसिफ का रवि गुप्ता की बेटी से प्रेम प्रसंग था एवं विधि विरुद्ध किशोर की प्रेमिका के साथ भी उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान जब रवि गुप्ता विधि विरुद्ध किशोर से संपर्क कर आसिफ को हत्या करने हेतु सुपारी दिया, जिसके बाद अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2024 को षड्यंत्र के तहत प्लान बनाकर तीनों मिलकर मृतक को बेतिया बस स्टैंड स्थित विधि विरुद्ध किशोर के गर्लफ्रेंड के कमरा में, जो अकेली रहती थी, बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया एवं शव को छुपाने के नियत से ग्राम जिनवलिया में छरी प्लांट के पीछे फेंक दिया गया। पुलिस ने घटना के साजिशकर्ता अभियुक्त रवि गुप्ता पेचांदमल गुप्ता सा ब्रह्म स्थान संत घाट थाना नगर बेतिया एवं 4 विधि विरुद्ध किशोर को मृतक का मोटरसाइकिल रजी 0 नंबर BR22BH 8548, एक मोबाइल जिसमें चैटिंग व जिसमें घटना से संबंधित वीडियो बनाया गया के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक विधि विरुद्ध बालक मुख्य आरोपी का घटनास्थल से उजला रंग का चप्पल भी बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में बेतिया नगर थाना की भूमिका संदेहास्पद है। जब मृतक के पिता अपने बेटा को खोजने और आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करवाने गए, तब उन्हें थानाध्यक्ष के द्वारा उलाहना और गलत बात करके परेशान किया गया। यदि समय रहते मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आसिफ आज जीवित होता। अब आसिफ के परिजनों की निगाहें आरोपियों को सजा और नगर थाना की घोर लापरवाही पर कार्यवाही की ओर टिकी हुई है। न्यूज 9 टाइम्स। ये पूर्व की घटना है, जिसमें दिनांक 30 सितंबर 2024 को सिरिसिया थाना अंतर्गत ग्राम जिनवलिया में एक अज्ञात जली हुई लाश हम लोगों को मिली थी और उस अज्ञात लड़के की उम्र लगभग 25 वर्ष थी तथा उसका शरीर आधा जला हुआ था एवं उसके गले पे आपको निशान था और साक्ष्य छुपाने के नियत से उसके शरीर को जला दिया गया था। इस संदर्भ में स्थानीय चौकीदार के लिखित आवेदन के आधार पर सिरिसिया थाना कांड संख्या 80/24 दिनांक 1/10/24 धारा 103(1) 238(1) BNS 2023 के अंतर्गत अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे और जितने भी हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और इवन जो हम लोग का आपको नेशनल पोर्टल है उस पर भी अपलोड किया गया था फोटो को, लेकिन सबकी शिनाख्त नहीं की गई थी। उसके पश्चात 29/11/24 को थानाध्यक्ष सिरिसिया को सूचना मिली कि उक्त कांड के मृतक के माता पिता द्वारा 2 संदिग्ध विधि विरुद्ध को पकड़कर रखा गया है और थोड़ी विधि व्यवस्था की समस्या वहां पे थी। इस सूचना पर थानाध्यक्ष सिरिसिया के द्वारा एवं जो नगर थानाध्यक्ष है उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को थाना लाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के उपरांत जो अज्ञात लाश हम लोगों को 30/9/24 को बरामद हुई थी, उसका आपको खुलासा हुआ और यह पता चला कि उसकी हत्या
इन दोनों लड़कों ने और साथ में एक और लड़के ने मिल करके की है। और जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया और बताया कि मृतक आसिफ का रवि गुप्ता की बेटी से प्रेम प्रसंग था एवं विधि विरुद्ध किशोर की प्रेमिका के साथ भी उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान जब रवि गुप्ता विधि विरुद्ध किशोर से संपर्क कर आसिफ को हत्या करने हेतु सुपारी दिया, उसके बाद अभियुक्त जन के द्वारा दिनांक 29/9/24 को षड्यंत्र के तहत प्लान बनाकर तीनों ने मिलकर मृतक को बेतिया बस स्टैंड स्थित विधि विरुद्ध किशोर की गर्लफ्रेंड के कमरे में बुलाकर उसके गले दबाकर हत्या कर दी और सब छुपाने की नीयत से ग्राम जिनवलिया में छरी प्लांट के पीछे इसको फेंक दिया था। जो गिरफ्तार अभियुक्त थे उनका नाम है रवि गुप्ता, पिता चांदमल गुप्ता, साकिन ब्रह्म स्थान संत घाट, थाना नगर थाना, जिला चंपारण, बेतिया एवं 4 विधि विरुद्ध किशोर। हम लोग के पास जो मृतक की मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की गई है। एक मोबाइल प्राप्त हुआ है जिसमें घटना से संबंधित वीडियो भी हम लोग को मिला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य और काफ़ी समझ लीजिए कि वो वीडियो बहुत ही घोरी है और हम लोग उसको आपको शेयर नहीं कर सकते ना दिखा सकते हैं। वो हम लोग साक्ष्य के तौर पे कोर्ट में हम लोग उसको समर्पित करेंगे। और एक मोबाइल मिला है जिसमें जो मृतक है और जो लड़कियां हैं उनसे इसकी बातचीत, प्रेम प्रसंग की बात है, वो उसकी पुष्टि होती है। और विधि विरुद्ध बालक जो मुख्य आरोपी उसका घटनास्थल से उजला रंग का चप्पल हम लोगों को बरामद हुआ है। जो छापेमारी दल है उसमें जो SIT का नेतृत्व कर रहे थे श्री विवेक दीप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेतिया और प्रमोद कुमार पासवान अपर थानाध्यक्ष नगर थाना, ज्वाला कुमार सिंह तकनीकी शाखा प्रभारी, रमेश शर्मा CI सदर अंचल, मदन मांझी SHO सिरसिया, देवेंद्र कुमार SHO कुमार बाग एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और जो DIU की टीम।